थिएटर अप टू डेट के नए संस्करण में आपका एक बार फिर स्वागत। उम्मीद है कि पिछले एपिसोडों में जो हम लोगों ने बातचीत की है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। न सिर्फ पसंद आई होगी बल्कि उन बताई हुई बातों पर आप लोग अमल भी कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में जो बातचीत की थी, आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि थिएटर की एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग में क्या फ़र्क है। बहुत संक्षेप में ही हम लोग बातचीत करते हैं क्योंकि बहुत थोड़ा समय होता है हमारे पास इस एपिसोड के लिए और इस थोड़े से समय में ढेर सारी बातें बताई जानी होती है। इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिनेमा और थिएटर की एक्टिंग में जो चर्चा हुई थी, उन चर्चाओं के बाद आज कमेंट बॉक्स में कई चीज़ें आई। कई लोगों ने फ़ोन करके कहा, बातें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसमें से कई लोगों ने ये डिमांड की कि कुछ ऐसा एक्सरसाइज जिससे कि हमारे चेहरे पे बहुत सिलवटें नहीं आती, भाव नहीं आते, चेहरा बहुत प्लेन लगता है डायलॉग बोलते वक्त। कहीं कोई न डर, न खुशी, न भय, न गम, अलग अलग भाव नहीं आते। आवाज़ भी अच्छे से नहीं आती और चेहरे पे भाव भी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि हम लोग आवाज़ का भी रियाज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं उतना, आवाज़ के लिए अच्छी एक्सरसाइज नहीं करते और चेहरे के मसल्स के लिए भी एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइजेज होते हैं, वैसे चेहरे के मसल्स के लिए इसलिए छोटे छोटे भाव नहीं आते, सूक्ष्म भाव नहीं आते। तो आज मैं एक बहुत आसान इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ा होगा। तो इन वर्णों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उन्हीं के माध्यम से आपको एक ऐसा एक्सरसाइज बताएंगे कि आपकी आवाज़ भी सही ढंग से काम करेगी और आपके चेहरे के मसल्स भी ढीले होंगे ताकि आप जैसे चाहें उसको मोड़ सके, जब चाहें जैसे चेहरे पे भाव आ सके, वो प्लेन ना दिखे। डर है तो डर दिखे, गुस्सा है तो गुस्सा दिखे और प्यार है तो प्यार दिखे। आप जैसा चाहें, जब चाहें आपकी आंखें बोले, आपके चेहरे के मसल्स बोले। तो इसलिए कभी भी देखिए, हम अपने शरीर को जब इस्तेमाल कम करते हैं, शरीर के एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो कभी झुकते वक्त हमारी कमर में दर्द हो जाएगा या कुछ बोझ उठाते वक्त ऐसा लगेगा टूट गया है, कुछ ऐसा हो जाता है क्योंकि हम शरीर को आराम देते हैं और शरीर से काम नहीं लेते, शरीर के एक्सरसाइजेज नहीं करते, जिसकी वजह से शरीर आपका साथ नहीं देता है। ठीक उसी तरह एक्टर जब चेहरे के मसल्स के एक्सरसाइज नहीं करता तो चेहरे पे भाव नहीं आते, सीधी सी बात है। आवाज़, जैसा कि मैं पिछले जब हम लोग वॉइस इन स्पीच की बात कर रहे थे तब मैंने बात की थी कि हम लोग सांस लेने की सही प्रक्रिया, ऑक्सीजन को यहाँ डायफ्राम तक लाएं, नाभि तक लाएं, पेट के निचले हिस्से तक, एकदम डाउन एब्डोमेन में लेके आएँ और फिर उस ऑक्सीजन को होल्ड करें, कम से कम 10 तक गिने, 10 तक गिनने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर करें। तो ये प्रक्रिया उम्मीद है कि आप लोग अपना भी रहे होंगे और आपकी सांसें अब थोड़ी बहुत नियंत्रित हो गई होंगी ऐसा नहीं कहता मैं, क्योंकि ये प्रक्रिया जीवन भर की है और इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। लेकिन लगातार करते रहेंगे तो लगातार आपकी सांसों की प्रक्रिया में, आपकी आवाज़ में बदलाव आता रहेगा। तो निश्चित रूप से आज हम एक ऐसा एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो बहुत आसान है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी भी आपको याद होगा। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ये पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा और याद नहीं होगा तो आप हिंदी वर्णमाला की पुस्तक कहीं से प्राप्त कर सकते हैं या आजकल नेट पर भी उपलब्ध है। वर्णमाला के वो अक्षर आपको मिल जाएंगे, वर्ण मिल जाएंगे और उन वर्णों को अब प्रैक्टिस करना है कि आप आवाज़, सबसे पहले तो सीधे बैठेंगे, कहीं भी आवाज़ अपनी नाभि से निकालेंगे और कैसे पढ़ेंगे वो दिखाता हूँ। जैसे अभी सिंपल सा चेहरा है, आपने बोला आ, इतना ही मुंह खुलेगा। अब आ में आकार लगाएंगे तो आप मुंह के जबड़े को जितना खोल सकेंगे ना उतना हम लोग उतना खोलेंगे उसको। देखिए, पहले फिर
आ, देखिए अ और आ दो चीज़ें हुई। आ में आपका जबड़ा खुलने लगा, होता क्या है डायलॉग डिलीवरी के वक्त भी हम मुंह नहीं खोलते और ये इतने सारे मसल्स एक साथ आपके काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये एक बार में नहीं आपके कंट्रोल में आएंगे। अब देखिए आ, अब आइए छोटी ई, है ना, ई ई ई, इस तरह के मसल्स काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं ना डिम्पल नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा, बनेगा, आप लगातार कीजिए। और उसके बाद बड़ी जब करेंगे तो उसको ऐसे उच्चारित करेंगे ई। देखिए कहाँ कहाँ के मसल्स आपके फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, खिंचाव आ रहा है और खिंचाव आने के बाद उसको छोड़ देने के बाद उसमें ढीलापन आ रहा है, मतलब उसका फ्लैक्चुएशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे इन नसों की, इन मसल्स की फ्लैक्चुएशंस बढ़ेगी, आप जैसा चाहेंगे चेहरे पे भाव आने शुरू हो जाएंगे। फिर से शुरू करते हैं, आ ई, उसी तरह से ठीक छोटी ऊ। अब बड़ी ऊ में इसको थोड़ा आगे खींचेंगे, ये सारे मसल्स को आगे की तरफ खींचेंगे, ऊ। ये ऐसे पढ़ेंगे, जब तक सांस है, जितनी लंबी सांस है तब तक रखेंगे, और अचानक से छोड़ देंगे। अचानक से छोड़ने से ये जो खिंचा हुआ नस था वो अचानक से पीछे चला जाता है और उसकी फ्लैक्चुअलिटी बढ़ती है। जब आप चाहें, जैसे चाहें उसको मोड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ए है, ए देखिए ए, फिर ए को थोड़ा सा ना चबाएंगे, जैसे कुत्ते हड्डी चबाते हैं ना, ऐसे इसमें ओम का उच्चारण भी आप करते होंगे तो इस तरह से मुंह बनता ओ। फिर आओ में नीचे से और ऊपर से सारे मसल्स को आप ऐसे खींच के इकट्ठा करेंगे, आओ। अब अंग की बारी है, तो अंग में आप चाहें तो ध्यान को अपने ललाट के केंद्र में दोनों आँखों की पुतलियों को लेके आ सकते हैं, अंग। और अंतिम अक्षर आएगा आ, है ना, आ ई ऊ ए ओ अंग आ। देखिए उसके बाद आ में जब आप रिलैक्स करेंगे आपके सारे मसल्स ढीले पड़ जाएंगे। ये एक तो ध्वनि, अक्षर कैसे उच्चारित करते हैं, सांस का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप ऊंचा नीचा करने का, और दूसरा कि मसल्स की फ्लैक्चुअलिटी, चेहरे के तमाम मसल्स को फ्लैक्चुअल बनाते हैं ताकि जब जैसा भाव चाहें, मुस्कुराहट चाहिए, दुख चाहिए, होठों का कांपना चाहिए, या गुस्सा चाहिए, या भय चाहिए, जैसा चाहिए, मजाक चाहिए, खल पात्र के भाव चाहिए, मतलब जैसे आप चेहरे के मसल्स आपके काम करने शुरू कर देंगे। तो आ ई ऊ ए ओ औ अंग आ, ये आज से अपने उस प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। लेकिन याद रखिए कि आवाज़ हमेशा नाभि की तरफ से, मतलब पेट के अंदर से निकालने की कोशिश, गले से थ्रो करेंगे तो गला बैठ जाएगा, आपकी आवाज़ को फ़ायदा नहीं होगा। ये एक्सरसाइज ऐसा है कि एक साथ आवाज़ और चेहरे के मसल्स को ढीला करके चेहरे पे भाव लाने की प्रक्रिया। तो उम्मीद है कि आपके चेहरे पे भाव भी आएंगे और आपकी आवाज़ भी दुरुस्त होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि ये एक दिन की बात नहीं है, सिर्फ एक दिन की नहीं। जब तक आप अभिनय करना चाहते हैं, हर दिन अपनी ज़िंदगी के दैनंदिन कार्यक्रमों में इसको शामिल कीजिए। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, वैसे फेशियल एक्सरसाइज के लिए हर दिन अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। निश्चित रूप से आपके चेहरे जो डायलॉग बोलते हैं प्लेन दिखते हैं, उस पर भी भाव दिखने शुरू हो जाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि आज की ये एक्सरसाइज, ये बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा
और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा ताकि अगले एपिसोड्स में हम आपके कमेंट्स के अनुसार बाकी चीज़ों पर बात कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।